देखिए सत्र 2025-26 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, जिसमें ऑप्शन ए दिया है 14, 35, ऑप्शन बी है 18, 25, ऑप्शन सी है 31, 93 और ऑप्शन डी है 32, 62। सह अभाज्य वह संख्याएं होती हैं, ऐसी दो संख्याएं जो सह अभाज्य कहलाती हैं या होती हैं यदि उनका HCF कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक 1 मिल रहा है तो वह दो संख्याएं सह अभाज्य संख्या कही जाती हैं। तो इनमें हम चेक कर लेंगे कि इनके दो कौन सी ऐसी दो संख्या युग्म है जिनका HCF मासा 1 मिल रहा है तो उनको हम सह अभाज्य कह देंगे। देखिए 31, 93 ये तो मासा 1 मिलेगा नहीं, ये मासा 1 मिलेगा नहीं, ये मासा 1 मिलेगा नहीं, ये वाला आपका सही हो जाएगा। जब 18 से 25 को भाग दोगे उसके बाद मासा निकालोगे तो आपको 1 मासा मिलेगा, इसलिए ये वाली संख्या सह अभाज्य हो जाएगी। दूसरा देखिए, अगर ये कंफर्म करना है तो इसका आप लोग HCF निकाल लेना, अगर मासा 1 आता है तो ये सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। दूसरे में एक द्विघात समीकरण दिया है x² प्लस a प्लस 1 इंटू x प्लस b। ये जो द्विघात दिया है इसके शून्य 2 तथा -3 है। शून्य क्या है? 2 तथा -3 इसके शून्य है। तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। a और अगर ये शून्य होंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब जब हम x की जगह 2 को रखेंगे तब भी वैल्यू 0 मिलना चाहिए, जब x की जगह -3 को रखेंगे तब भी वैल्यू 0 मिलना चाहिए। तो हम ये 2 की वैल्यू और 3 दोनों बारी बारी से रख के 0 के इक्वल करेंगे, जिसमें हमें a और b में दो लीनियर इक्वेशन मिलेगा, रेखीय समीकरण बनेगा, जिसको सॉल्व करके a b की वैल्यू ज्ञात करना होगा। देखिए जब हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, x की जगह 2 रखोगे 4 प्लस a प्लस 1 गुणे 2 प्लस b बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0। यहाँ से देखो 2a प्लस b बराबर ये 4 और 2 6 होगा, इसको राइट साइड ले जाएंगे -6। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। अगली बार x की जगह -3 रखेंगे, इसे -3 रखोगे तो जब माइनस है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये होगा 9 प्लस यहाँ -3 रखोगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने पर -3a, थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, -3 प्लस b इक्वल 0। इसको सॉल्व करोगे तो -3a प्लस b इक्वल, यहाँ से 9 -3 होगा +6 होगा, लेकिन राइट साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा। या इधर माइनस है तो पूरे इक्वेशन को माइनस से जब हम गुणा कर देंगे तो यहाँ आएगा 3a माइनस b बराबर 6। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके a b की वैल्यू ज्ञात करना है। तो जब दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है तो यहाँ से देखिए जो पहला इक्वेशन है वो बन गया है 2a प्लस b इक्वल -6। तो दूसरा इक्वेशन है वो बन गया है 3a माइनस b इक्वल 6। जब दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक प्लस में एक माइनस में 0, ये हो जाएगा प्लस में माइनस में 0। यहाँ से 5a इक्वल 0, a की वैल्यू 0 मिल जाएगी। a की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, फर्स्ट में a का मान समीकरण 1 में रखने पर 2a की जगह 0 प्लस b बराबर -6, ये हो जाएगा 0 तो b बराबर -6। इसका आंसर हमें मिल जाएगा a बराबर
तो इसको कैलकुलेशन करके आप सॉल्व करके तभी ऑप्शन टिक कर पाएंगे। ऐसा कोई चांस नहीं है कि बिना सॉल्व किए टिक कर पाएंगे। ए इक्वल 0 इसका ऑप्शन डी सही होगा। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन ए इक्वल 0 बी इक्वल -6 इसमें मिल रहा है। जिसके बाद से इरेज कर दे रहे हैं। जिसके बाद जो दिया है कि n स्क्वायर, अगला क्वेश्चन जो तीसरा है, n स्क्वायर -1 8 से विभाज्य होती है, विभाज्य है। तो विभाज्य है तो n 1 है, n 1 है। यह लिख रहा है कि n स्क्वायर -1 अगर 8 से विभाजित है तो n 1 है। क्या है? जिसमें ऑप्शन दिया है पूर्णांक है, n पूर्णांक रखने पर ऐसा मिलेगा कि दूसरा प्राकृतिक संख्या है कि प्राकृतिक संख्या पर ऐसा मिलेगा। तीसरा विषम संख्या है। और इसका जो डी पार्ट दिया है सम संख्या है। तो इसको आपको पूर्णांक लेकर n की जगह रख के सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। प्राकृतिक संख्या रख के चेक करोगे, विषम संख्या रख के चेक करोगे, सम संख्या रख के चेक करोगे। तो देखिए जब आप विषम संख्या रख के चेक करेंगे तो आपको आसानी से 8 से डिवाइड हो जा रहा है। जैसे हम 1 रखेंगे तो 0 होगा, 0 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 अगर रखते हैं तो 3 यहाँ तो 3 n की जगह 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर -1 बराबर 9 -1 बराबर 8, 8 से डिवाइड होगा। फिर 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, -1 होगा बराबर 25 -1 बराबर 24, 24 भी 8 से डिवाइड हो रहा है। इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि ये जो n स्क्वायर -1 होगा, n की जगह जब हम विषम संख्या लेंगे तो हमेशा 8 से डिवाइड होने वाला मिलेगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन 4 नंबर है,